ये कहानी एक एवरेज स्टूडेंट की है जिसने लास्ट के 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी पढ़कर 90% स्कोर किया था क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स में। ये बात 2018 की है। 90% मार्क्स में से 20 मार्क्स जो थे वो स्कूल के इंटरनल्स थे और पेपर में 80 में से 70 मार्क्स ऑब्टेन किए गए थे। ये कहानी मेरी है। अब मैं आपको इस वीडियो में आगे ले जाऊं, इससे पहले मैं सारे क्लास के अपने पिछले हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि मेरे मैथ में कितने परसेंटेज आया करते थे और कैसे मैंने अपने परसेंट को 90% तक ले गया। तो क्लास 5th में जब मैं देखूं तो 86 मार्क्स थे, विच वॉज क्वाइट गुड। 6th में 64, लिटिल बिट डिक्रीज हो गया। 7th में 69, फिर थोड़े से इंक्रीज हो गए। 8 में 57, 9th में 44। दिस वॉज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी एंड माई टीचर्स। मेरे सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, वो साइंस हो या फिर एसएसटी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, बट जो मैथ है उसमें मेरा हमेशा से ही पुअर परफॉर्मेंस होता था। आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो काफी वीक है मैथ में। दिस वॉज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर माई पेरेंट्स टू। दे वे आर सेइंग टू फोकस मी ऑन मैथ, बिकॉज मैथ को ज्यादा प्रेफर लोग करते हैं ताकि आगे भी 11th-12th में हम साइंस स्ट्रीम चूज करें तो हमारे मार्क्स अगर मैथ में अच्छे होंगे तभी तो हम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने ऐसा क्या करा इन नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में जिससे कि मेरे 44 9th में थे और 10th में 90 मार्क्स हो गए। तो मैं आज आपको बिल्कुल वो डायरेक्ट पॉइंट बताने वाला हूं जिससे यू टू कैन इंक्रीज योर मार्क्स। अब ये बात 2018 की है। उस टाइम यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट नहीं होते थे, इतने सारे मेंटोर्स नहीं होते थे, वन शॉट वीडियोस नहीं होते थे। फिर भी मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पढ़कर अपने एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे मार्क्स 90% मार्क्स लाए। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। सो सबसे पहला पॉइंट है ना कि हम समझ नहीं आता कि हम कैसे शुरू करें। अभी तक 9th में हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल पढ़ा, टीचर के नोट्स पढ़े, उससे पहले भी हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा, बट जब अब हम 10th में आते हैं और वो भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो अब हमारे मन में ये डर हो जाता है कि अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नहीं करेंगे तो लोग हमसे हमारा रिजल्ट पूछेंगे एंड व्हाट वी विल डू, इट विल वेरी टफ टू फेस द पीपल। अगर हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई थी, ईगो की बात आ गई थी। सो अब मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं करूंगा। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, तो मेरे सबसे पहले जो भी टीचर ने नोट्स लिखवाया था, टीचर के नोट्स, जो भी मेरे टीचर ने, क्लास टीचर ने, स्कूल के टीचर ने जो भी नोट्स लिखवाया था, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। अब जैसे सर्किल चैप्टर है तो सर्किल में मान लेते हैं अगर सर्किल चैप्टर 6 है तो 6th चैप्टर में उसमें 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ऐसे ऐसे करके चैप्टर्स हैं। तो जैसे 6.1 के लिए जितने फॉर्मूला हमारे इंपॉर्टेंट हैं मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। 6.1 के लिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में अपने एम को डिवाइड किया, अपने गोल को डिवाइड किया और उन सब पे कवर करना शुरू किया। तो जब मैं 6.1 को पढ़ना शुरू किया तो 6.1 के मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज एनसीईआरटी बुक से पढ़ना शुरू किया। एनसीईआरटी बुक से मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज और सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल को मैंने करा, जिससे कि मेरा कॉन्सेप्ट बूस्टअप हुआ और कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ। जब आप कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज और सॉल्व्ड एग्जाम्पल जब आप कर लोगे तो आपका बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। और एकमात्र बुक जो कि आपको हेल्प करेगी वो है एनसीईआरटी। हम सब लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि हम किस बुक को फॉलो करें, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या फिर एनसीईआरटी। बिलीव मी, एनसीईआरटी को आप फॉलो करो ब्लाइंडली, क्योंकि सीबीएसई भी एनसीईआरटी पे ही बिलीव करता है, वो भी रेफरेंस एनसीईआरटी को ही कंसीडर करता है और बिल्कुल सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। अब हम सारे बुक तो बनाते हैं बट एनसीईआरटी को ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारे मार्क्स नहीं आ पाते। तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है। शुरुआत कैसे करनी है, तो सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज और सॉल्व एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट बूस्टअप होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज करेगा
और तब हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। अब जब हम इन सारी चीजों को करने लगेंगे तो हम इजी से अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे डिफिकल्ट की तरफ। जब हम लेवल इंक्रीज करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट तो बूस्टअप हैं, फॉर्मूलाज भी बूस्टअप हैं। तो आप 10th लेवल पे जब एनसीईआरटी को सॉल्व करोगे तो ये समझ आएगा कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल से होते हैं। और जो क्वेश्चंस आपके बच जाएंगे वो आप अपने टीचर से पूछ लो। तो मैंने ये शुरुआत ऐसे की थी कि नोट्स पढ़ा, बुक्स एनसीईआरटी, सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज को समझे, सीखा, फिर उसके सॉल्व एग्जाम्पल किए, फिर चैप्टर को सॉल्व करना शुरू किया। अब 60 to 70% क्वेश्चंस मेरे आसानी से बन रहे थे। साथ ही जो डाउट होते थे वो मैं अपने टीचर से पूछा करता था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो अब मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अगर मैं आज पढ़ूं फिर कल ना पढ़ूं, फिर परसों पढ़ूं फिर तरसों ना पढ़ूं, तो उस टाइम मेरा रिजल्टेंट जो होगा फिर से वो 0 होगा। देयर विल बी नो आउटकम इफ आई विल नॉट बी कंसिस्टेंट। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। अब तो आपके पास 3 months हैं। अब यू हैव टू आइदर डू और डाई। सो की टू सक्सेस क्या है? कंसिस्टेंट। अगर आप आज पढ़ते हो फिर अगले दिन नहीं पढ़ो, आज पढ़ो फिर अगले दिन नहीं पढ़ो, फिर तीसरे दिन जब आप पढ़ने जाओगे तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका? फिर आप पहले दिन पे ही पहुंच जाओगे, 0। सो यू हैव टू डिवाइड योर गोल इन डिफरेंट पार्ट्स। आप 30 मिनट्स ही पढ़ो बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट सो दैट आपके बड़े से बड़े गोल हर रोज थोड़े कवर होते जाएंगे। तो सेकेंड पॉइंट था अपना कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट रहने से ये फायदा होगा कि आपके बड़े से बड़े गोल आसानी से अचीव हो पाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा रिवीजन। जैसे रिवीजन करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं इन लास्ट के कुछ महीनों में। अगर आप किसी चैप्टर को आज पढ़ते हैं, अगर एक वीक में तो एक चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो सकता है, तो हमारे पास एक मंथ में 4 वीक होते हैं। तो आप उस पूरे वीक में 4 चैप्टर को कवर कर लो। अगर आप 4 चैप्टर को कवर कर लेते हो तो जब आप एक महीना पूरा बीत जाता है तब स्टार्ट करो रिवीजन करना। अब रिवीजन करने का भी एक और तरीका है। जब आप पढ़ रहे थे उस चैप्टर को तो उस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट आपको टफ लगता है या थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है या जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं या थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं उसको मार्क कर लो, स्टार लगा लो उसमें। अब जब आप रिवाइज करने जाओगे तो क्या आपको जरूरत है सारे क्वेश्चंस को करने का? नहीं। अगर किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको 4 क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल लगे या थोड़े से इंपॉर्टेंट लगे या थोड़े से डिफिकल्ट लगे तो आप उन 4 क्वेश्चन को मार्क कर लो। अब जब आप रिवीजन करने जाओगे तो अभी भी आपको सारे चीज पढ़ने हैं, सारे फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, बट अब उन 4 क्वेश्चंस को ही करने हैं जो आपको पहले बार में टफ लगे थे। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, आपके ज्यादा रिवीजन हो पाएंगे, कम टाइम में हो जाएंगे, इफिशिएंट भी रहेगा। क्योंकि पहले तो हमें वो क्वेश्चंस आता था उसे हमने कर लिया, अब दूसरे राउंड में हमें वो क्वेश्चंस करना है जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो हमें नहीं आते हैं। तो रिवीजन का ये बेस्ट तरीका है। फोर्थ पॉइंट अपने पास क्या है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का फायदा क्या होता है? जैसे आप किसी क्वेश्चंस को करें, उसके नीचे लिख दिया सीबीएसई 2014 या फिर सीबीएसई के किसी ईयर में वो क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जब आप सीबीएसई के क्वेश्चंस को करते हो और वो ये लिखता है कि ये इस ईयर पूछे गए हैं, डेट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है कि आपने सीबीएसई का क्वेश्चन सॉल्व किया और फिर आप दूसरे तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हो और आपका कॉन्फिडेंस और भी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान रखना है कि सीबीएसई जो है वो अपने रिपीट करती है क्वेश्चंस को। जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक को लिया। मैं उसमें ये देखा कि 2014 में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो 2017 में भी पूछे गए या फिर 2015 में भी पूछे गए और हर ईयर सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, फिर सिर्फ नंबर इधर उधर होता था। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ेंगे और वही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में फिर से रिपीट होते हैं और आपका एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और भी बूस्टअप होगा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट है अपना मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? मैंने जनवरी में अपना प्री बोर्ड दिया
मैं अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहा था, फिर भी मेरे प्री बोर्ड में एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत कम आए। तो आई आस्क्ड टू माई फ्रेंड कि मेरे ऐसा मार्क्स क्यों आए, तो उसने बोला कि एग्जाम से पहले एग्जाम दो, एग्जाम से पहले एग्जाम दो। इसका मतलब क्या कि जैसे अब उस टाइम पे मैंने ये प्रिपरेशन करके नहीं गया था कि जब सारे चैप्टर के क्वेश्चंस एक साथ आएंगे तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो अगर आप घर पे एग्जाम से पहले एग्जाम दोगे तो आपको ये फायदा होगा कि प्रेशर रिडक्शन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। तो ये सारे फायदा होते हैं मॉक टेस्ट के। तो मॉक टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रेशर रिड्यूस करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेगा और साथ में ही टाइम मैनेजमेंट भी आपको सिखाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब एग्जीक्यूशन। हम लोगों ने सारी प्लानिंग को देख लिया कि हमें ऐसा करना था, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, हमें रिवीजन करने हैं, हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है। बट एवरीबडी नोज प्लान, बट द वन हु विंस इज एग्जीक्यूट। जो आदमी एग्जीक्यूट करेगा, द पर्सन दैट विल ही विल विन। सो एग्जीक्यूट एंड विन, यू विल डेफिनेटली स्कोर 95% एंड इवन मोर इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा एसएसटी की, कि एसएसटी में मैंने कैसे 90% प्लस मार्क्स स्कोर किए थे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।